सो वेलकम टू गो वर्ल्ड इन इंडिया। मैं एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव आपका चंबल के बैंक पे खड़े होकर यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गो वर्ल्ड इन इंडिया को आपको बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अप्रिसिएशन हमें लगातार ऐसे नए वीडियोस लाने में मदद करता है। तो आज जो हम जानवर छोड़ने आए हैं वो एक विशेष जानवर है। हालांकि ये सरीसृप फैमिली से रिलेटेड है, स्नेक फैमिली का ही कैरेक्टर है, मगर एकदम अलग है, एकदम जुदा। वैसे आपने इस जानवर को कितनी ही बार अपने आसपास देखा होगा, किसी कुएं में, किसी छोटे मोटे रिजर्वायर या पॉन्ड में आपको ये आसानी से देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है, मगर बहुत खूबसूरत भी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बताने की ये बात है कि ये जानवर रहना किसी भी पानी वाली जगह के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आइए मिलते हैं हमारे जीव से। आपने शायद इस जीव को पहले कई बार देखा होगा, शायद आप इसे पहचान पा रहे हो। ज़रा देखिए कितना खूबसूरत जीव है। वैसे ही बड़ा अगली सा दिखता है, मगर इसका गंदा दिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, ये खूबसूरत जीव है। आप इसको शायद पहचान गए हो अब तक। ये है एक फ्लैप शेल टर्टल या सॉफ्ट शेल टर्टल, जिसको हम हिंदी में यहाँ पर चातल भी कहते हैं। ये पानी के कछुए हैं दोस्तों। और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि ये जीव किसी भी पानी वाली जगह पे जहाँ पर भी ये रहते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे छोटा सा पॉन्ड या कुआं, ये उस जगह की खासा सफाई कर्मी है, ज़बरदस्त सफाई कर्मी। ये जीव कुछ भी खाते हैं, A to Z इनको सब चलता है। जो भी पानी में उपलब्ध हो, पड़ा हुआ हो, ये सब खाते हैं। पानी की घास, एल्गी और मरे हुए जीव और ऐसे कितने ही चीज़ें, कीड़े मकोड़े और गंदगी तक, ये सब सफा चट कर जाते हैं। और इसीलिए ये शर्मीला जीव हालांकि यहाँ पे ज़रूर खुश होगा, और इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जीव जो हमारे आसपास निकलता है, ये हमारे पर्यावरण के लिए, पानी के लिए कितना ज़रूरी है। ये अब थोड़ा थोड़ा मुझसे खुलने लगा है। अब ये थोड़ी सी अपनी गर्दन बाहर निकाल के आसपास का इलाका देखने लगा है। मैं जानता हूँ बस इसी उम्मीद में होगा कि मैं इससे थोड़ा दूर जाऊँ और ये फटाफट से पानी में भाग ले। वैसे जब हम इसको लाके यहाँ पे छोड़ा तो ये बहुत ही आसानी से गर्दन तक नहीं निकाल रहा था, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि ये आराम से मुझे भी देख रहा है और आसपास की इतनी जगह भी। तो क्या खास बात है इस जीव की जो इस जीव को कई जीवों से एकदम अलग बना देती है। मैं चाहता हूँ आप हमें पास से देखें। अगर मैं आपको इसके फ्लैप शेल होने की बात बताऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आपको कुछ सुनाते हैं, हम आपको ज़रूर कुछ सुनाना चाहेंगे। हाँ, अगर आप पास से इसकी आवाज़ सुन सकें तो आप जान जाएंगे कि सॉफ्ट शेल टर्टल क्यों है। आवाज़ एकदम ऐसी है जैसे कि बहुत हार्ड शेल नहीं है, और आवाज़ गूंज नहीं रही है, एको नहीं कर रही, बल्कि हमें इसकी आवाज़ सुनकर भी ये प्रतीत होता है कि जस्ट इसके इस सॉफ्ट शेल के नीचे, इसके कवच के नीचे ही इसका मांस भी होगा। ये पूरी की पूरी तरीके से इन दो शेल्स के बीच में कैद जीव है। ये धीरे धीरे पहले सांपों की तरह ही हुआ करते थे, लंबे, मगर धीरे धीरे जब क्रमिक विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो ऐसे कितने ही जीवों ने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया, और जो उनकी रिब्स पहले पतली और लंबी हुआ करती थी, अब वो छोटी और मोटी हो गई। ये धीरे धीरे कवच बन गए, इसलिए ये अभी भी वैसे वंशज सांपों का ही है। अब हम इस जानवर से आपको थोड़ा और कोर में मिलवाते हैं। ज़रा देखिए, मैं चाहता हूँ आप इसको पास से आके देखें। ज़रा देखिए इसकी थूथन, इसकी नाक किस तरह इंसानों के जैसी मिलती है, दोनों छेद और दोनों ऑक्सीजन लेने के लिए पर्याप्त। ये पानी में एक लगभग 20 से 22 मिनट तक अपनी सांस रोक के रहने में सक्षम है, और जब ये वापस ऊपर आते हैं तो बस एक लंबी सांस भरते हैं और वापस से पानी में चले जाते हैं। एक लंबी सांस भर के पानी में चले जाना, और फिर से आपको लगभग 20 से 25 मिनट मिल जाते हैं, और फिर आप मौका देख के वैसे ही वापस आते हैं और फिर सांस भरते हैं। ये कंटिन्यूएशन चलता रहता है, और इसी वजह से आप इन जीवों को इतनी आसानी से पानी में आराम से लंबे वक्त तक गायब देखते हैं। आइए हम आपको कुछ और भी चीज़ दिखाते हैं। अगर आप इसके नीचे देखें, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ खास चीज़ जो सिर्फ कछुए कर सकते हैं। जब ये डरे हुए महसूस करते हैं, जब इन्हें डर लगता है, तो ये अपने आप को बंद कर लेते हैं इस टर्टल की तरह, इस शेल में। देखिए किस तरीके से, ये मैंने इसको छुआ और जब इसको टच फील हुआ तो इसने अपने आप को बंद कर दिया। ज़रा देखिए कितना क्यूट है ये। पर ये जीव इतने आसान नहीं है। ज़रा देख सकते हैं आप, अगर इसके ऊपर आके देखें तो इसको कई छोटी छोटी रगड़े हैं,
और स्किन भी टोर ऑन हो रही है, निकल रही है। इसका मतलब साफ है कि ये कहीं पे भागने के लिए या तो कहीं पे अटका हुआ था या किसी तरीके से बस कुछ वक्त पहले कोशिश कर रहा था भाग निकलने की, जहाँ पर ये अटक गया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव ने इस पर काफ़ी देर तक कोशिश की हो इसको नुकसान पहुंचाने की, मगर शायद वो जीव भी थक के हार गया होगा, चला गया होगा। तो इस जीव के बारे में एक खास और बात है, मैं चाहता हूँ आप इसको नीचे से भी देखें। जैसा कि मैंने आपको इसकी सॉफ्ट शेल के ऊपर के बारे में बताया था, ये भी सेम चीज़ है। जब आप आवाज़ देते हैं तो यहाँ पर इसका दिल है और कितने ही सारे अंग जो इसके लिए बेहद ज़रूरी हैं। और यहाँ पर इसके पाँव, जिसमें काफ़ी तेज़ नाखून है, ज़रा देखिए, नाखून है और इसकी एक छोटी सी पूँछ है और एक खूबसूरत जीव है, जीता जागता कुदरत का करिश्मा। सर्दियाँ बस आने पर हैं और मुझे पता है कि जब सर्दियाँ आने लगेंगी तो ये जीव भी और अपने सरीसृप फैमिली की तरह खूब सारा खाकर एक जगह मतलब जल्दी से कहीं पे गायब हो जाएगा और इनएक्टिव रहेगा। ज़रा देखिए, इसने अब अपनी गर्दन निकाल ली है और अब ये यहाँ पे आसपास के जानवरों की आवाज़ सुन रहा है और शायद नदी को देख पा रहा है। ज़्यादा पास मत ले जा, अंदर ले जाएगा। ज़रा देखिए इसको, कितने आराम से इसने मेरे को स्वीकृति दे दी है, मेरे सामने ही अपनी गर्दन बाहर निकाल ली, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड होगा। ज़रा देखिए इसे, ये जाने के लिए तैयार है। और आप यकीन करेंगे कि इतने सी गर्दन जो हमको पहले दिख रही थी वो कितनी बड़ी थी, और ये देखिए ये चल दिया। ये अपना रास्ता ढूंढ रहा है कि इसको आखिर जाना कहाँ से होगा, और या फिर मैं कहूँ तो इसने अपना मुंह हमसे मोड़ लिया। शायद हमारी शक्ल इसको पसंद नहीं आई। ये वापस से कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की और वापस से पानी में लौट जाने की। ये जगह इसके लिए बहुत अच्छी है। एक्चुअली सच बताऊं तो ये कछुए इन्हीं नदियों के निवासी हैं, मगर जब बाढ़ आ जाती है, जब पानी शहरों में बढ़ जाता है, तब इनके छोटे बच्चे अंडे किसी भी जगह पे आके अटक जाते हैं। वो कोई खाली प्लॉट भी हो सकते हैं। हमने कई बार खाली प्लॉट से भी इन जीवों को रेस्क्यू किया है। मगर रही इस जीव की बात, तो बता दूं, ये जनाब रोड पे घूम रहे थे और हमारे पास एक रेस्क्यू कॉल में पता चला कि किसी सज्जन व्यक्ति जो कि हमारे बहुत खास दोस्त हैं, उन्होंने इस जीव को उठाकर अपने घर पे रख लिया, सिर्फ ये समझ के कि कोई भी गाड़ी इस पर न चढ़ जाए या कोई इसका नुकसान न कर दे या मारा ना जाए। वैसे आपको बता दूं कि ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसको पाला जाना नामुमकिन है। आप इसे नहीं पाल सकते। अगर आप पालते हैं तो आप एक इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हो जाएंगे, आपके ऊपर चालान कटेगा पुलिस का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्यवाही आपके खिलाफ हो सकती है। ये देखिए ज़रा, ये चल दिया, मगर ये उल्टा जा रहा है। कम ऑन बॉय। हम वापस से इसको पकड़ के ले आए और जाने से रोकना चाहते हैं, ताकि एक बार आपसे ज़रा ये ढंग से मिल ले, आप इसकी ढंग से झलक ले लें, और फिर इसके बाद तो इसको वापस अपने जंगल में लौट ही जाना है। मगर उसके पहले रुको गोलू। तो वैसे आपको इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं जो मुझे पर्सनली काफ़ी बुरी लगती है। इंसान इन जीवों को खाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कई जगहों पे खाया जाता है, नागालैंड वगैरह और ऐसे कितनी जगहों पे खाया जाता है। बल्कि न सिर्फ खाया जाता है, इसका मांस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये ही कारण है कि इन जीवों को वाइल्ड लाइफ में सुरक्षा देने की ज़रूरत पड़ी। ये हालांकि बहुत खूबसूरत जीव है, बहुत प्यारा जीव है, मगर इसको खाने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। ज़रा देखिए कितना प्यारा जीव है, ये कितना खूबसूरत। इसकी आँख ठीक किसी मैं आपको बता नहीं सकता, किसी मछली की तरह है, एकदम फ्लैट और थूथन। ज़रा देखिए इसको। और अगर आप महसूस कर पाएँ तो इसके इन पाँवों में झिल्ली है, ताकि ये पानी में बहुत तेज़ी से दौड़ सके। जी हाँ, ये पानी में तैरते नहीं हैं, आई थिंक दौड़ते हैं, है ना दोस्त, है ना गोलू का जाने का समय है। मुझे लगता है मैंने आपसे इसको काफ़ी देर मिलवा दिया है और अब इसका समय है कि वापस से पानी में पहुंच जाए। देखिए कितनी जल्दी में है, जल्दी गर्दन निकालता है और भागने की कोशिश कर रहा है। ज़रा देखिए इसको। इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया में गोलू के जाने का समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि गोलू आपको बहुत पसंद आया होगा, हमारा सॉफ्ट शेल टर्टल।
और ये वापस जाके अपनी भूमिका निभाएगा, इस चंबल में गंदगी साफ करेगा और इस चंबल को फिर से हरा भरा करने में मदद करेगा। इसी तरीके से आप भी मदद कीजिए हमारे गो वाइल्ड इन इंडिया के प्लेटफॉर्म को, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब्स दीजिए, लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमें बताइए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया के अंत का समय है, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। शुक्रिया।